मानस्तोके तनये मान आयुषि मान गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान मानो रुद्र भामितो वदीर्ह विश्वमंतो सदा मित्वा हवामहे। यह मंत्र आपको चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम ऋग्वेद के पहले मंडल के 114वें सूक्त के 8वें मंत्र के रूप में भी मिलेगा। साथ ही साथ ये आपको कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता में से लिया गया, जब श्री रुद्रम का हम पाठ करते हैं नमकम और चमकम, उसके दशम अध्याय में भी मिलेगा। और साथ ही साथ ये आपको श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में के 22वें श्लोक के रूप में भी मिलेगा। परंतु इसके एक दार्शनिक अर्थ है और इसका एक वास्तविक अर्थ है। जो लिटरल अनुवाद यदि हम संस्कृत से हिंदी में श्लोक का करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हे रुद्र भगवान, कृपया अपनी इस शक्ति का उपयोग हमारे तनय यानी हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे गो, हमारे अश्व यानी हमारी संपत्ति और हमारे वीरों की रक्षा के लिए करें। ऐसी हमारी सदा के लिए आपसे प्रार्थना है। ये तो हुआ इसका सीधा अनुवाद, परंतु इसका एक गूढ़ अर्थ भी है, और वो क्या है जानने के लिए आइए आज की इस वीडियो का आरंभ करते हैं। नमस्कार, और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट का वह सुंदर क्रम कुछ इतना लगातार चला कि इस प्रकार रूबरू होने का आपसे बहुत समय बाद यह अवसर मिल रहा है। श्रावण का अंतिम सोमवार आज है, और आज ही के दिन एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। यह वीडियो बहुत ही खास है, इसे आप सभी के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। देखिए, जो मंत्र मैंने आपके साथ साझा करा, इसे जब ऋग्वेद में से पढ़ा जाता है तो हमें स्मरण होता है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जहां पर रुद्र की भगवान के रूप में प्रथम बार परिकल्पना करी गई थी, और उस समय प्राकृतिक आपदाओं या प्रलय रूपी इस शक्ति को रुद्र भगवान के रूप में पूजा जाता था। तो इसीलिए नेचुरली इस प्रार्थना का अर्थ जो है, जो मूल अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, जब हम संस्कृत से सीधे इसे हिंदी में अनुवाद करते हैं तो यह बच्चों की, संपत्ति की, गो, अश्व, इन सभी की और वीरों की रक्षा के लिए इसका अर्थ माना जाता है। परंतु यही मंत्र जब वर्तमान में हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो इसका यह बदलाव क्यों दिखता है? अभी कुछ ही दिन पूर्व मैं लिंक्डइन पर जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का एक प्रलेख पढ़ रहा था, जहां पर मुझे फिर यह मंत्र दिखा। और निजी रूप में जब मैं श्री रुद्रम का पाठ करता हूं तो भी मुझे यह मंत्र दिखता है, परंतु इसमें कुछ अंतर होने के बावजूद इसका क्या अर्थ था और जिस प्रकार उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद में से उस प्रलेख में लिखी गई इसके गूढ़ अर्थ को साझा करा, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ भी कुछ इसके पीछे का एक दार्शनिक अर्थ भी आज साझा करता हूं। यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि श्रावण के अंतिम सोमवार पर भगवान शिव की कृपा से प्रेरित यह वीडियो भगवान शिव को ही मैं समर्पित करता हूं। देखिए, इस मंत्र की शुरुआत होती है मानस्तोके तनये। यहां पर तनय यानी संतान के रूप में, आत्मज के रूप में संतति की रक्षा केवल परिवार से नहीं ली गई है, परंतु दार्शनिक दृष्टिकोण से यदि जब हम देखते हैं तो संतान हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारे सदाचार और हमारे ज्ञान की परंपरागत वृद्धि का प्रतीक होते हैं। तो यहां पर यह प्रार्थना कहती है कि हे रुद्र भगवान, हमारे तनय यानी हमारे संतान, हमारे संस्कार, हमारे धर्म, इसकी वृद्धि में आप हमेशा हमारी रक्षा करें। मान आयुषी, आयु का अर्थ यहां पर केवल एक दीर्घकालीन जीवन से नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भौतिक सुखों का भोग विलास तो अन्य योनियों में भी हो सकता है, परंतु मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है? मनुष्य जीवन, अब जिस प्रकार आनंद मूवी में राजेश खन्ना जी का किरदार अमिताभ बच्चन जी के किरदार से कहता है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मशाए, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन हमें आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होने के लिए मिला है। यानी
आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हुआ है। इसीलिए हम आयु की प्रार्थना करते हैं, एक ऐसी आयु जो सार्थक हो आत्म साक्षात्कार के द्वारा। मानु गोषु मानु अश्वेषु। अब यहां पर भौतिक स्तर पर गो और अश्व अर्जित संपत्ति का तो प्रतीक है ही, परंतु दार्शनिक तौर पर गो किस चीज का प्रतीक होती है, अश्व किस चीज का प्रतीक होता है? गो का अर्थ है धर्म, सात्विकता, पोषण और ज्ञान। इसी प्रकार अश्व अश्व हमारा उत्साह है, हमारी ऊर्जा है, हमारा कर्मयोग है, हमारा पुरुषार्थ का बल है। इसीलिए यहां पर यह प्रार्थना हमारे आंतरिक गो और अश्व रूपी धर्म और कर्म योग की रक्षा और उसे संबल प्रदान करती है। वीरान्मानो रुद्र, यहां केवल अस्त्र शस्त्रधारी वीर योद्धाओं की बात नहीं हो रही, ना ही केवल क्षत्रिय धर्म निभाने वालों की बात हो रही है, परंतु यहां पर हमारे अंदर के उस योद्धा की, उस आत्मबल और साहस की बात हो रही है जो हमारे आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, मद और लोभ का हनन करते हैं। और अंत में यह मंत्र हविष्वमन्तः सदा मित्वा हवामहे। हवि शब्द का संस्कृत में जो अर्थ जब हम हिंदी में लेते हैं तो यह वह समिधा या वह वस्तु होती है जिसका हम यज्ञाग्नि में होम करते हैं। उदाहरण के तौर पर घृत, अनाज, दुग्ध, ऐसी चीजें। नित्य उपासना में ऐसा कहा जाता है कि जब रुद्र उपासना करी जाती है तो उसका सर्वोच्च स्वरूप अंतःकरण का समर्पण है और उसका भाव है जहां पर घृत आदि द्रव्य नहीं, बल्कि ज्ञान की अग्नि में हमारे अहंकार, हमारे व्यसन और हमारी अज्ञानता का होम करना चाहिए। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि एक ही ईश्वर, एक ही प्रार्थना, एक ही मंत्र, परंतु दार्शनिक और भौतिक अर्थ इसके कितने अलग अलग हैं। भगवान रुद्र की उपासना वैदिक परंपरा में जिस प्रकार प्राकृतिक प्रलय और प्रलय रूपी शक्ति या संहारक के रूप में होती थी और वहां पर नमन करा जाता था रुद्र भगवान को, ओम नमो भगवते रुद्राय, ठीक वैसे ही आज हमारे अंतर में वास करने वाली उसी शिव शक्ति को, उसी के सम्मान में हम पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान और जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम देता हूं। एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां पर आपको इसी प्रकार आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों का यह क्रम जारी रहेगा। साथ ही साथ ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट के हर एक लेटेस्ट एपिसोड आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। अपने मन में, अपने तन में, अपनी आत्मा में विराजे भगवान शिव शंकर की नित्य आराधना करें, उनका सम्मान करें और श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन यही मंगल कामना करता हूं कि उनका अनुग्रह, उनकी कृपा आप पर, आपके समस्त परिवारजनों पर और हम सभी पर सदैव बनी रहे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।